हेलो दोस्तों, आज जैसा कि हम लोग सभी लोग उपस्थित हुए हैं 26 जनवरी मनाने के लिए। 26 जनवरी जैसा कि हमारा गणतंत्र दिवस है और हमारे देश में, भारत जैसे देश में, जो हमारा एक गणतंत्र राज्य है, गणतंत्र देश कहते हैं इसे। ये चार हम हॉलीडे मनाते हैं जिसे नेशनल हॉलीडे कहते हैं। जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 14 अप्रैल हो गया और हमारा 26 नवंबर होता है। और हम एक 2 अक्टूबर भी गांधी जी के उपलक्ष्य में गांधी जयंती भी मनाते हैं, उसे भी नेशनल हॉलीडे माना जाता है। आज हम 26 जनवरी मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और ये 26 जनवरी ऐसे ही नहीं मनाया जाता है। 26 जनवरी सन 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम 26 जनवरी को ही 1950 के दिन हमारा संविधान जो था वो लागू किया गया था। बस लागू आखिर किया क्यों गया था 26 जनवरी के दिन? 26 जनवरी के दिन इसलिए लागू किया गया था क्योंकि हमारे जो देश के वीर शहीद थे, वीर शहीदों का, और जो शहीद नहीं हुए थे, जो हमारे देश में बचे हुए थे, जिनका बलिदान भी बहुत मायने रखता है और कर्तव्य निष्ठा से वो अपना कार्य कर रहे थे, उन लोगों ने 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की थी और ये तय किया था कि हम 26 आने वाले अगले महीने के जनवरी के लास्ट वीक का जो संडे पड़ेगा उस दिन हम अपना पूर्ण स्वराज मनाएंगे। यानी पूर्ण स्वराज का मतलब ये होता है कि हम किसी के देश के गुलाम नहीं रहेंगे। हम केवल अपने अंदर की भावनाओं को जागृत करने के लिए पूरी स्वराज की मांग करेंगे और हम पूर्ण स्वराज अपने आप को संबोधित करेंगे। इसलिए आने वाले जब हम जनवरी के महीने को देखते हैं तो जनवरी के महीने में हम लास्ट जो संडे हमारा पड़ा वो 26 जनवरी को पड़ा था। इसलिए हम 26 जनवरी से अनवरत 2930 से हम मनाते चले आए 1949 तक। हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाते थे, लेकिन हमारा संविधान जो था वो 1946 से ही बनना प्रारंभ हो गया था और 1949 के 26 नवंबर को ही बन के खत्म हो गया। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि अगर हम 26 नवंबर को ही हम इसे लागू कर देते हैं तो हमारा जो पूर्ण स्वराज का जो हम अनवरत मनाते हैं, खुशियाँ मनाते आ रहे हैं, वो खुशी हम भूल जाएंगे और समय के साथ अगर हम भूल जाते हैं तो उसकी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। फिर हमारा जो 20 वर्षों से हम पूर्ण स्वराज गुलामी के समय में भी मना रहे थे वो हमारे उसका अस्तित्व नहीं बचेगा और आने वाले भविष्य में जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, वो इस कर्तव्य निष्ठा के लोग भूल जाएंगी। इन सारी चीज़ों को भूल ना जाए, इसलिए संविधान को जो है 26 नवंबर को लागू न करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से आज तक हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। और गणतंत्र दिवस 2 तरीकों से मनाया जाता है। पहली चीज़ है कि संविधान लागू किया गया इसलिए, और दूसरा ये था कि पूर्ण स्वराज जो हम 1930 से मनाते थे उसकी वजह से भी हम गणतंत्र को मनाते हुए आ रहे हैं। इसीलिए हम 1950 से आज तक, आज 76वां गणतंत्र दिवस है हमारा और हम आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आखिर हम गणतंत्र मनाते क्यों हैं? तो गणतंत्र एक हम होता क्या है रियलिटी में? आखिर गणतंत्र हम किसे मानते हैं? हम कोई कह देता है गणतंत्र हो तो मतलब अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हो। नहीं, गणतंत्र का मतलब होता है देश का एक संविधान हो और देश के उस संविधान को अगर हम पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से फॉलो करते हुए और अपने हितों की सुरक्षा करते हुए और हम अपने हित के लिए लड़ते हुए और अपने हित को सुरक्षित कर पा रहे हैं और हित हमारा सर्वोपरि रखा जा रहा है देश के संविधान के अकॉर्डिंग, तो हम ये मानते हैं कि हम एक गणतंत्र हैं। हम चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो या कोई ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, कोई भेदभाव ना हो, उसके लिए जो कानून व्यवस्था हो वो एक समान हो, शिक्षा व्यवस्था एक समान हो, हेल्थ फैसिलिटी एक समान हो, रोड ट्रांसपोर्टेशन एक समान हो, यानी हर चीज़ें जो देश में उपलब्ध है वो एक समान रूप से अगर वितरित की जाती है तभी हम मानते हैं कि हम अपने देश में गणतंत्र जीवन जी रहे हैं। नहीं तो इसके पहले भी, जैसे हम राजाओं का समय देखिए अगर, तो राजाओं के समय भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी, सबके लिए उपलब्ध थी, लेकिन एक समान रूप से सबके लिए उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए हम उसे प्रजातंत्र भी कह देते हैं। प्रजातंत्र यानी प्रजातंत्र नहीं, जैसे राजा का तंत्र, मतलब राजा जहाँ शासन करता था, राजा का ही रूल चलता था, लेकिन यहाँ आज के टाइम में प्रजातंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र, गणतंत्र को ही हम प्रजातंत्र के रूप में भी कह सकते हैं क्योंकि गणतंत्र जो होता है वो प्रजा का शासक यानी देश के लोगों का शासन ही गणतंत्र कहलाता है। और आज के दिन में हम मनाते इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि गणतंत्र हमारा सबसे ही महत्वपूर्ण चीज़ है। गणतंत्र को भूलना हमें नहीं चाहिए क्योंकि गणतंत्र ही
एक देश का वो सर्वोपरि हिस्सा होता है कि जिसकी वजह से हम सब लोग अपने हित की रक्षा करते हुए अपने देश के शरीर पशु पक्षी पेड़ पौधे या यानी कि इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड सारी चीज़ों के हम हित की सुरक्षा कर पाते हैं और यही हमारा गणतंत्र होता है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी दोस्तों।